नमस्कार, राम राम। पूछा निमार कई आपका बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े? पूछा निमार कई आपका बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े? पूछा निमार कई आपका बच्चा कॉलेज में पढ़े? पूछा निमार कई आप कभी शर्म आवाज जब आपका आसपास का लोग अंग्रेजी बोले और आपका अंग्रेजी बोलता नहीं होती? जी हाँ, क्योंकि आज हम आपको जिस व्यक्ति से मिलाने जा रहा है वो पिछला कई वर्षों से हमारा निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजी सीखे रहा है। हमारा साथ है रिस्पेक्टेड नीता मैम, जो कि करियर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर है और एक बारे में इंस्टीट्यूट का बारे में पूरा मैडम हमको बताओगे। मैडम, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कि कितना साल होगा करियर इंस्टीट्यूट का? देखिए 25 साल पूरे हो गए और आज हम जब बैठ के बात कर रहे हैं तो आज ही का दिन था जब 25 साल पहले क्लासेस शुरू हुई थी। अरे गजब। तो 25 साल तो पूरे हो चुके हैं। मोर देन 27,000 स्टूडेंट्स अगर हम देखें इतने सालों में तो ट्रेनिंग ले चुके हैं। कोई निमाड़ को बच्चों अंग्रेजी सीखना चाहे, आज हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी है, हिंदी मीडियम भी है, लेकिन ओका भी हमारा ख्याल से इंग्लिश बच्चों बोलूँ एक अलग विषय हो जाए। तो आसाम में कोई बच्चा का अंग्रेजी सीखना तो मिनिमम कितना समय में वो अंग्रेजी सीख सके? देखिए टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपसे बोलूं तो हम जिस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट पूरी लगन से मेहनत से अगर 2 घंटे हमारी क्लासेस में एवरीडे प्रोवाइड करता है तो 3 to 4 मंथ्स इनफ होता है स्पीकिंग करने। मात्र 3 से 4 महीना इनफ है, मतलब मुश्किल से 90 दिन। हाँ 90 दिन अधिकतम वो 2 घंटा रेगुलर दिया जाए। आपका एक बात पूछ लूं तो संडे का दिन भी कोई क्लास लगा कि छुट्टी? संडे स्पेशल क्लास होता है। मतलब हम ये कहें कि अगर आप इंग्लिश बोलने की बात करते हैं क्लास में आप सीख तो जाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्रॉपर सेशन देना जरूरी है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है जो संडे हम लोग लेते हैं। 3 आवर्स की क्लासेस होती है एवरी संडे और अलग अलग टॉपिक्स को लेकर रहते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ स्मार्ट पर्सन, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ, ऐसे हमारी कुछ डिजाइन क्लासेस होती हैं जिससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। ड्रेस कोड किस तरह से होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करेंगे, एलिक्वेंस ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हमें ध्यान रखना होता है। तो सेंस ऑफ मैच्योरिटी एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। अच्छा, कई लोग ऐसा है जो अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते हैं कि मतलब मका अंग्रेजी सीखी नाम का कई करांगा कई चीज ने, तो उनका लिए आप कुछ बोलना चाहोगे कि अंग्रेजी जिनका कठिन लगा कि भैया अंग्रेजी बोलना मतलब बहुत डिफिकल्ट? मुश्किल तो नहीं है, अगर आपको सही तरीका सही टेक्निक पता हो तो डिफिकल्ट तो रहता नहीं है। रही बात की सीखना चाहते नहीं है, व्हाट आई बिलीव इन आज के टाइम में नेसेसिटी है हमारे लिए, क्योंकि आप ऑनलाइन से लेकर देखिए, सोशल मीडिया से लेकर देखिए, आप किसी अदर स्टेट में जाने से देखिए, अपॉर्चुनिटीज की बात कीजिए तो हर जगह इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस है। और क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेजेस सभी जगह बोली जाती है, अगर आप चाहते लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, ग्रो करना चाहते तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। इंग्लिश सीखी गया, अब अंग्रेजी सीखी ना व्यक्ति करेगा कहीं ओकाल या आपका जितना भी आपने 25 या 27 या जो भी बच्चा आपने अभी तक जितना भी लोगों ने सिखाया हो अंग्रेजी और स्पोकन इंग्लिश, तो का बाद में करियर ऑप्शन कह रहे कि व्यक्ति की जॉब किस प्रकार से लगी सके जा क्या कसो कह रहेगा? देखिए इनिशियल लेवल पर अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लैंग्वेज लेवल पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, इवन टीचिंग फील्ड में है। हर एक फील्ड में अगर आप देखोगे, अगर आप चाहते हो कि आपको अर्निंग रेशियो अच्छा मिले तो वहाँ पर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैं प्राउडली कह रही हूँ ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि आउट ऑफ इंडिया भी काम कर रहे हैं। सो दैट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस। ग्रोथ अगर चाहते तो इंग्लिश जरूरी है। मतलब निमाड़ को बच्चों करियर इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी सीखे ना, विदेश में भी आज नौकरी करी। हाँ, बिल्कुल है। स्पोकन इंग्लिश का दम पर मतलब आपको कहने को मतलब ये कि यदि अंग्रेजी बढ़िया अच्छे व्यक्ति की तो प्रमोशन में भी बहुत हेल्प मिले और बड़ी से बड़ी जॉब भी वो अच्छी तरीका से, एजुकेशन कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश तो बहुत। हमारे से स्टूडेंट रह चुके हैं जो बैचलर भी कंटिन्यू है, उनका भी बैचलर डिग्री कंप्लीट भी नहीं हुआ है, उसके बाद भी उनको टीचिंग अपॉर्चुनिटीज मिली। इंग्लिश स्पोकन पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो एक आप सिक्योरिटी ले सकते हो लाइफ में कि इफ नथिंग हैपेंस एटलीस्ट आप एक कहीं ना कहीं सर्वाइवल आपको मिल ही जाएगा बिकॉज ऑफ इंग्लिश। होम ट्यूटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, इंग्लिश अच्छा है, आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चों को पढ़ाइए, आप 2 घंटे का ट्यूशन रहता है, उसमें आप अच्छा पे स्किल जनरेट कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज तो हैं, डिग्रीज मैटर करती है, आई एम नॉट सेइंग डिग्रीज नेवर मैटर्स, बट एडिशनली आपको लैंग्वेज पे कमांड बहुत जरूरी है। अच्छा, एक प्रश्न था, केवल स्कूल का बच्चा करियर इंस्टीट्यूट में आवे
कि हर एज कोई एज कैटेगरी भी आपने डिसाइड कर कोई एज बार नहीं है। अब वो 6th अगर हम कहें 6th क्लास का अगर बच्चा है, वहां से लेकर हमने कई सारे ऐसे लोग हैं जो टीचर्स रह चुके हैं, इवन कई सारी कंपनी में जॉब करने वाले लोगों को भी हमने ट्रेन किया है, एनजीओ के कितने सारे वर्कर्स हैं उनको हमने ट्रेन किया है। सो एज इज नॉट द बार। अभी प्राउडली मैं कहूँ तो हमारी एक सबसे ज्यादा मैं कहूँ कि एज वाइज अगर आप बात कर रहे हैं तो एक प्रिंसिपल मैम आए थे, शी वॉज 55 ईयर्स, 55 साल की महिला थी, उन्होंने क्लास में बैठ करके सीखा है बिकॉज शी वाज फेसिंग सम ट्रबल्स इन स्कूल, तो उन्होंने फिर ज्वाइन किया था। आई थिंक हो गए 5 से 6 साल हो गए इस बात। अच्छा, बहुत बड़ी बात है कि 55 साल की उम्र में भी व्यक्ति इंग्लिश सीखने के लिए जिज्ञासु है, इंग्लिश बोलने की कोशिश वो करने के लिए करेक्ट माहिर हो। और यहाँ पर एक सीखने वाली बात यह भी है कि जब 55 साल की महिला ये सीखी सके तो आजकल का जो छोटा बच्चा है या कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है वो क्यों नहीं अंग्रेजी को इतनी महत्व दे रहा है, उनका भी देना चाहिए। अच्छा मैम, मैं ये बताओ कि स्पोकन तो कर ही लेगा बच्चों, लेकिन इन्हीं स्पोकन इंग्लिश बोलने सीखने का साथ साथ कई इन्हीं अंग्रेजी को स्कूल या कॉलेज का बच्चा ने कभी कोई खास लाभ मिलेगा अपनी एग्जाम? डेफिनेटली मिलेगा। हम लोगों का जो सिखाने का सिस्टम है, हम लोग ग्रामर को भी लेकर चलते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल या कॉलेज में एग्जाम तो उनको देना ही है ना, एक सब्जेक्ट होता है ये। तो हम लोगों ने इस तरह से कोर्स को डिजाइन किया है कि आप लैंग्वेज भी सीख रहे हो, आपका ग्रामर पे भी स्किल हो जाता है। तो ग्रामर पे स्किल होने की वजह से आप एग्जाम में जब अपियर होते हो तो वहाँ डिफिकल्टीज नहीं आती है। मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो ये कहते हैं कि इंग्लिश में हम ग्रामर का कोई प्रिपेयर नहीं करते, हम तो चले जाते हैं बस हमारा एग्जाम हो जाता है। एंड वेरी प्राउडली आई एम सेइंग कि वो लोग अच्छा स्कोर भी करते हैं वहाँ पर। एक महत्वपूर्ण बात जो पूरा निमाड़ जानना चाहिए कि आखिर करियर इंस्टीट्यूट ही क्यों? यहां पर ऐसी कई बात है जेका माध्यम से व्यक्ति सबसे कम समय में अंग्रेजी सीखी सके। करियर ही क्यों चुना? करियर इसलिए क्योंकि हम भी यहीं के रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रीजन इज दिस, जब मैं स्कूल में थी मैंने भी इंग्लिश को लेके बहुत डिफिकल्टीज देखी है, ट्रबल देखा है। जनरली हमारे यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, हम लोग जानते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि हमारे एरिया में इंग्लिश को पढ़ने का तरीका होता है कि लेटर एप्लीकेशन प्रिपेयर कर लो, एक एसे प्रिपेयर कर लो और पासिंग स्कोर हो ही जाता है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने एरिया के लोगों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में डिफिकल्टीज कहाँ कहाँ आती है, ग्रामर में कहाँ कहाँ वीक है। तो हमने जो कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया है ये उन्हीं को ध्यान में रखते हुए किया है कि उस लेवल पर हम सिखा सकें। सी इफ यू गो सम अदर सिटीज, अब वहां जाकर आप वहां के लेवल पे जाओगे तो डिफिकल्टी होती, बच्चे सीख नहीं पाते। तो हमने लेवल ही उस तरह से मेंटेन किया है कि हमारा बच्चा जब यहाँ पर आता है तो उसके लिए कोई नया एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट में इजीली ग्रो करता है, इजीली सीख जाता है। ग्रामर को हमने डिजाइन किया है, अलग अलग डिवाइड किया है पैटर्न में। हमने अपने स्ट्रक्चर कुछ डिजाइन किए हैं जिसकी वजह से बच्चा ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करता है। सेंटेंस मेकिंग पावर पर हम फोकस करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश। वहां से हम लोग कॉन्वर्सेशन रेडीमेड उनको प्रेजेंट करते हैं बिकॉज डायरेक्टली अगर बोलने की बात करें तो हमारे निमाड़ के एरिया का बच्चा नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एरिया में डिफिकल्टी कहाँ पर है बच्चे को, तो उसी तरह से कोर्स को डिजाइन किया है। एंड दैट्स व्हाई करियर इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट प्लेस फॉर लर्निंग। अच्छा मैम, यहाँ तो बात हुई अभी तक की, आप मुझे ऐसा बच्चा से मिला दो ताकि निमाड़ का लोगों ने कभी ऐसा पता चली जाए कि सच में अंग्रेजी बच्चा भी अंग्रेजी बहुत फर्राटेदार बोले। बिल्कुल जरूर, आइए हमारी क्लास की तरफ। चलिए आइए। नमस्कार, राम राम। आज हमारा साथ है करियर इंस्टीट्यूट का एक विद्यार्थी जो बताओगा कि यहाँ पर अंग्रेजी सीखने से उनको कई बेनिफिट हो। तो आप प्रारंभ करो अंग्रेजी में। मेरा Okay, so hello guys, my name is Sahid Ali and I'm the student of the career and I have been learning English for the few months and I'm that much capable that I can speak in the front of everyone. And because of the learning English in Career Institute, not only I have learnt about the English as well, I improved about my personality, and because of that I won so many prizes at my college as well, and I got the opportunity to study in abroad. इंग्लिश बोलने का अलावा करियर इंस्टीट्यूट में एक अलावा आपकी लाइफ में जैसे बोलूँ तो एक अलग बात है, वो तो आप सीखी जाए इस पे कौन, लेकिन आपका एजुकेशन लाइफ में कोई खास प्रभाव पड़े हो? Yeah, there are so many improvement in my education life because I did not that much aware about the English language. In my school time, I am not that much good student in English, but after the coming Career Institute, I learned so many things and I improved myself at that much that I can teach a student in a college as well. ओके, अभी कौन सी क्लास में आप? I have completed my bachelor. बैचलर कंप्लीट कर लिया आपने। बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलिए रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thank you so much. वेल सो हमारा साथ एक और स्टूडेंट है, तो आपको कई अनुभव से कसो कई आप इंग्लिश सीखी रहा और कितने का इंग्लिश सीखे जरा बता दे।
Good morning, everyone. My name is Riya Khede, and I have been coming here for like 5 months. And I was very a shy student in my school. And after coming in CI, I have learned so much English, and I can talk easily with anyone. If you send me in front of the strange person, I can talk easily. ओके, जरा भी समझ में आया तो बता दीजिए, और समझ में नहीं आयो होए तो आपसे निवेदन है कि ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी सीखना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? Korean Institute. कितना समय लगा आपको इतनी इंग्लिश, खतरनाक इंग्लिश बोलना में? I have been coming here for like 5 months. अच्छा, 5 महीना में अच्छे तरीका से जो आप इतने फर्राटेदार बोलिएगा, पहले तो नहीं कहीं सीखे होते तुमने? No, sir. पूरी तरीका से यहाँ कितना समय दो यहाँ पर क्लास में आप? 2 hours. लगभग 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे. 2 घंटे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. So yeah, my name is Saryam Davar, and I would like to share my experience about the Career Institute. Okay. Like I was very introvert and shy kind of person before joining the CI, but after joining Career Institute, I learnt my English. Like before that, I didn't know about the tense, but after joining CI, not only English, but I also learnt many things. Like I learnt English as well as personality development, as well as many other things that which can help in my personal life. And now I'm as much confident that I can speak in front of people, and I can make friends, and I can speak English in front of people without any hesitate. बहुत बढ़िया बात बोली, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात लोग ये जानना चाहेगा कि आपने जो जितनी फास्ट से इंग्लिश बोली मगर तक समझ नहीं पड़ी पहली बात तो, लेकिन बहुत शानदार बोली, बहुत अच्छा लगी रो। लेकिन कितना समय में आपने इतनी परफेक्ट इंग्लिश बोलना सीखेगा आप? In few months, like 5 to 6 months, I'm as much confident that I can speak without any hesitate. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome. वेल, सो हमारा साथ एक और स्टूडेंट है जो आपको बताओगे कि कितना समय से वही रहा और कई उनको इम्प्रूवमेंट हुआ इंग्लिश स्पीकिंग। Okay, so I have been coming here for a few months, and I used to be very introvert type of person, but after joining CI, I can be easily talk with person, and I feel that I am an introvert to extrovert person. वेल, सो हमारा साथ एक स्टूडेंट है करियर इंस्टीट्यूट का जो पिछला कई दिनों से स्पोकन इंग्लिश को कोर्स कर रहा है, तो आपको एक्सपीरियंस आप शेयर करो। Okay. Good morning, all of you. My name is Kavita Kharte, and I have been coming here for 6 months. And before joining CI, I am very hesitant to speaking English. And right now, I can easily talk with English. वेल मैम, तो आपसे चर्चा करी ना बहुत मजा आयो, और आपका खास तो जो बच्चा ने जो बोलो बहुत ही काबिल तारीफ, मतलब जितनी तारीफ करा बच्चा ने की कम छे, और आपने अपना कीमती समय हमके दियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र, आप यहाँ पर आए, आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपकी वीडियोस हम देखते रहते हैं, और लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि आप इनकी वीडियोस देखते रहिए। आप सब्सक्राइब कीजिए धीरेन्द्र के यूट्यूब चैनल को, और इनके टैलेंट को और इंकरेज कीजिए, बिकॉज बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमारे निमाड़ का उभरता चेहरा है, इनको जरूर सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।